आज हम स्पेशली क्लास है सामाजिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10। क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान शुरू से बेसिक से स्टार्ट हुआ है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग 10वीं में पहुंच गए हैं तो 10वीं में पहुंच गए हैं तो यानी जो पहला से लेकर 9वीं तक पढ़े हैं, इसका मतलब पढ़े हैं लेकिन उस तरह का जो बात होता है नहीं मिला। लेकिन 10वीं से एक पहचान मिलने वाला है, वो सभी को मालूम होगा। क्योंकि एक 10वीं को देखा जाए तो 10वीं अभी तक यानी 1 क्लास से या नर्सरी से जो ले लो 1 से 9 तक जो पढ़ा है, तुम्हारे घर के आदमी या अड़ोस पड़ोस या दुनिया का कोई भी आदमी तुमसे नहीं पूछा। शायद कभी कभार रिश्तेदार में कोई आता होगा तो पूछ देता होगा कि क्या पढ़ता है, कुछ मुझ पूछ दिया होगा। लेकिन ज्यादातर आदमी कुछ नहीं पूछता है, बस पढ़ता है। लेकिन 10वीं का जब 10वीं में चला जाता है बच्चा तो सबका नजर रहता है कि ये लड़का या लड़की 10वीं में गया है। और रिजल्ट आने यानी मान के चलो जिस रोज रिजल्ट आएगा उसके अगले रोज या उसी रोज तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा गांव, तुम्हारा समाज, तुम्हारा जो भी रहेगा तुमसे रिलेटेड सब पूछेगा तुमसे कि 10वीं में क्या हुआ और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसलिए अभी शुरुआत हुआ है तो जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएं पूरे क्लियर करते जाओ ताकि जो हम लक्ष्य ठाने हैं 450 प्लस का वो मुकम्मल हो सके, वो कंप्लीट हो सके, उस तक जा सकता है। अब कैसे जाएगा वो भी हम बता चुके अगले वीडियो में कि 450 क्या उससे ऊपर भी जाने का संभव है, क्योंकि आप सभी को बीच 2 गुना क्वेश्चन रहता है। पहले जमाना नहीं था कि एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कि 2 गुना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देख लो। तो इससे आगे भी जाया तो तुम्हारा रिजल्ट जिस रोज आएगा उस रोज तुम्हें सब पूछेगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोलते हैं कि अब ये से मेहनत करना, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए क्लियर होना चाहिए पूरे कंप्लीटली। अभी तक लगभग मैथ का हम 3 क्लास दिए हैं और केमिस्ट्री का 1 क्लास दिए हैं, आज सामाजिक विज्ञान का देंगे। तो जिस तरह अभी शुरुआत है तो थोड़ा धीरे धीरे ले जाए। किसी रोज ये होगा कि एक दिन में एक चैप्टर का भी लेक्चर दे सकते हैं, तो ना। तो इसलिए अगर मान के चलो अभी लगभग 30 मिनट का या 20 मिनट का क्लास चल रहा है तो उसको पूरे क्लियर कंप्लीट करेगा तो ही जाके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा क्लास समझ में आएगा। तो अभी धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पूरे कंप्लीटली होना चाहिए। जैसे कि कल हम पूछ पाछ किए थे ना संख्या के बारे में, जितने भी संख्या पढ़ाए थे पूरे में कितना स्टूडेंट जवाब भी दिया था, कोई जवाब भी नहीं भी दिया था। तो उसको एक ही बात कहेंगे, कोई भी विषय हो जब तक प्रैक्टिस रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए एक ही बात कहेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा, समझा ना। अगर मान के चलो रोज नहीं कर सकता है तो हफ्ता में 1 दिन होना चाहिए। जैसे जो चीज हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले उसको हफ्ता में 1 दिन टारगेट करो कि हमें पीछे वाला रिपीट करना है कि जो हम पढ़े हैं वो हमें याद है कि नहीं। उस चीज को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और उसको पढ़ना है। तो अगर 10वीं का भी हम बता रहे हैं, रिजल्ट के बारे में बता रहे ना। तो जैसे कि मान के चलो कि अभी स्टार्ट हुआ है ना, तुम लोग को बोर्ड 2027 में एग्जाम होगा ना 2027 में। तो अभी स्टार्ट हो गया है सिलेबस, अभी टाइम भी बहुत ज्यादा है। तो एक अगर हम इसको उदाहरण के थ्रू समझाया जाए कि 10वीं, जैसे कि मैं जो 10 आर्मी का दौर के बारे में जाना होगा, सब जाना है ना। आर्मी का दौर जो होता है उसमें 4 राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और 4th राउंड। तो जो यानी ये वीडियो उसके लिए भी है जो 10वीं में अभी यानी अगले 2026 में एग्जाम देने वाला है, वो भी ध्यान से देखिए कि प्रक्रिया क्या करना होता है। ये आर्मी के दौर के अनुसार हम लोग समझेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमें
यानी फर्स्ट राउंड चालू हो जाता है लगभग इसको स्टार्ट करते हैं अगले, यानी स्टार्ट करते हैं अगले साल से, जैसे कि अभी 2027 में देने वाला है उसको अभी से यानी अक्टूबर से स्टार्ट कर देना होता है। अगर अक्टूबर से कम इसको मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक इसका फर्स्ट पेयर होता है, यानी फर्स्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड में जितना होता है ना कॉन्सेप्ट, जितना भी दिए हम कॉन्सेप्ट, जितना भी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जैसे कि रिवाइज सबसे बेहतर इसमें होता है, प्रैक्टिस रिवाइज तो होता है वो करना जरूरी होता है। तो अक्टूबर से मार्च तक इसमें अगर रेगुलर रहना है, दौड़ अगर दौड़ सबके सबसे आगे निकलना है तो उसमें रनिंग बनाना ही है, किसी से उतना पीछे भी नहीं जाना है। और उसके बाद सेकेंड राउंड मार्च से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम तीसरा महीना बोलते हैं। तीसरा महीना से लगभग ये छठा मंथ तक, 6 मंथ तक चलता है, जैसे मार्च से जून तक चलता है। तो ये सेकेंड राउंड हुआ, इसमें यानी जो हम फर्स्ट राउंड में जो रफ्तार था उससे तेज रफ्तार बढ़ाना पड़ता है। रफ्तार को जैसे मान के चलो कि हम फर्स्ट राउंड में 3 घंटा पढ़ते थे, तो इसको बढ़ा के 5 करना होता है अगर अच्छे रिजल्ट लाना है तो, सो है ना। और नॉर्मली कोई चाहेगा कि मैट्रिक में है फर्स्ट डिवीजन कर जाएंगे या पासिंग मार्क ले आएंगे, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर मान के चलो मैट्रिक के नहीं, उससे आगे के लिए भी तैयारी करना है तो कॉन्सेप्ट इधर क्लियर रहेगा तो ही 11th 12th या आगे कोई कंपटीशन का तैयारी करना है तो ही आगे चल के अच्छा हो सकता है ना। तो सेकेंड राउंड इसमें रफ्तार बढ़ा देना है। उसके बाद अगर थर्ड राउंड के बात करें तो यानी 6 से 9 तक चलता है, छठा महीना से 9वां महीना तक। तो 9वां महीना तक ये थर्ड राउंड चलता है। थर्ड राउंड में और इससे एक्टिव हो जाना है, इससे और मेहनत ज्यादा करना है। और लास्ट राउंड में क्या होता है, छठा से अपना एग्जाम, 9वां से एग्जाम तक इसको ले सकता है। इसमें आर्मी के दौर में क्या होता है, फाइनल में पूरे जी जान लगाना पड़ता है। लास्ट वहां पे पता चलता है कि 1 सेकेंड का कीमत क्या होता है, समझा ना। तो 1 सेकेंड का कीमत वहां पे तुम्हें पता 1 सेकेंड का कीमत वहां पे पता चलेगा। 1 सेकेंड के कारण कितना बच्चा वहां पे फेल हो जाता है, 1 सेकेंड के कारण, समझा ना। जिसकी मेरा दोस्त ही बिहार पुलिस में अगले साल निकाला था, उसका यानी सब चीज निकल गया था, एग्जाम ऊंची को जितना होता है सब, सिर्फ दौड़ में ये हुआ था कि 2 सेकेंड के कारण वो छट गया था। तो वहां पे 2 सेकेंड क्या रुके बीत गया, 1 2 खत्म हो गया ना। 2 सेकेंड के कारण वो छट गया पूरे उसका जो होता है। तो वहां पे तुम्हारा अभी क्या है, घंटों भर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कहीं भी हम यूज कर देते हैं, घूमने के लिए हो या मोबाइल में हो। कितना बच्चा गेम खेलने में टाइम बर्बाद कर देता है, 2 घंटा 3 घंटा, सुनना ना। कितना बच्चा कहीं गया घूमने के चक्कर में, चौक पे या वहां घूमने के चक्कर में समय को बर्बाद कर देता है। तो लास्ट राउंड में पूरे जी जान लगाया जाता है, जैसे कि जो 2026 में एग्जाम देने वाला है उसका लास्ट राउंड चल रहा है। लास्ट राउंड में ये नहीं देखो कि टाइम नहीं देखो, जिस समय मिल रहा है और हमेशा पढ़ाई होना चाहिए, समझा ना, हमेशा पढ़ाई। और लास्ट राउंड तुम लोग को भी आएगा ना, तो आएगा तो लास्ट राउंड में पूरा जी जान अपना लगाना पड़ेगा, तो ही जाके चर्चित होगा, तो ही जाके कुछ बेहतर होगा, है ना। कुछ अलग करना है तो जैसे कि बताया जाए, तो अगर मान के चलो तुम्हारा एग्जाम हो गया तो ये बात याद रखना कि एग्जाम होने के बाद जो होता है, तू अगर चर्चित हुआ, जैसे कि तुम्हारे समाज, तुम्हारा गांव होता है ना, तुम्हारे गांव में डॉक्टर भी होगा ना, इंजीनियर भी होगा, बिजनेसमैन भी होगा, वकील भी होगा, टीचर भी होगा, बहुत तरह का इंसान रहता है ना। तो सभी के नजर में तू अपना पहचान, एक तुम अपना 10th एग्जाम के थ्रू अपना पहचान बना सकता है। हाईएस्ट देखता है कि हाँ फना गांव में हाईएस्ट कितना गया, स्कूल टॉपर कौन बना, उसके बाद जिला टॉपर कौन बना, बिहार टॉपर कौन बना, तो इस सब पे नजर रहता है। तो पहले गांव से, तो गांव में यानी जितना भी तुम्हारे गांव में मार्क गया है तो उससे बेहतर, उससे ज्यादा लाने का प्रयास करो, है ना। तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में अभी तुम्हें शायद ही कोई जानता होगा,
कोई जानता भी होगा, कोई नहीं भी जानता होगा। समय होता है ना, जैसे कि माने तुम्हारा गांव है, जो भी गांव हो उसमें तुम्हारा कोई कोई जानता है, कोई कोई, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट से तुम्हें एक पहचान ये एग्जाम के थ्रू आएगा, रिजल्ट से 10वीं में, समझ ना। तो इसी से तुम्हारा पहचान बनेगा और जो भी है तुम चर्चित भी आएगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि अगर जिस काम में हो, अभी तुम लोग को सिर्फ पढ़ना है ना, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, तो अपना जो 100% होता है वो पढ़ाई के ऊपर दे दो। तुम्हारा काम है पढ़ना, जैसे मेरा काम है पढ़ाना तो हम पढ़ाते हैं, इसी तरह तुम्हारा काम है, एक ही काम है पढ़ना। तो पढ़ना है तो अपना 100% देना ही पड़ेगा, तो ही जाके कुछ हो सकता है, चला। तो एक ही बात कहेंगे कि अपना 100% सब्जेक्ट दो, जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं पूरे क्लियर होना चाहिए, तो ही जाके अच्छा हो सकता है, समझ ना। तो इतना बात याद रखना चाहिए कि जो हम लगभग जिस चीज का हमें तैयारी करना है वो चीज स्टार्ट हो गया है, तो जो भी पढ़े कंप्लीट होना चाहिए। चलो आप ध्यान दो, इस चीज को आप समझते हैं। ये सब्जेक्टिव में 2 अंक में तो पूछता ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चीज को अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की संचार को अगर बात की तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। अगर प्राथमिक क्षेत्र का बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र तुम्हारा जो होता है वो बटा हुआ है, जैसे कि इसके अंतर्गत कृषि होता है, कृषि समझता है ना। उसके बाद पशुपालन होता है, पशुपालन में तू कोई भी अगर गाय पालन कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, जो सब है ईटीसी सब पशुपालन के अंतर्गत आ जाएगा। वन हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा मछली पालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली पालन। ये सब किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र, यानी किसी चीज को हम पाल सकते हैं, है ना। पालना मतलब समझता है ना, इसको हम रखवाली देखभाल कर सकते हैं, उसके अंतर्गत जो सब आए ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना। कि जैसे कि पशुपालन या गाय जो बोलते हैं अपना भाषा में बकरी पालन, ये कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय या इनमें से कोई नहीं, तो किस पे टिक करेगा? प्राथमिक में। तो समझ में आया ये किस तरह क्वेश्चन है? जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र देखा जाए तो ये भी बटा हुआ है। पहला है उद्योग, दूसरा निर्माण, किसी चीज का हम निर्माण कर रहे हैं, और तीसरा क्या हुआ? गैस एवं बिजली, गैस का भी निर्माण होता है, बिजली का भी। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बता जाए तो ये एक होता है सेवा, यानी सेवा क्षेत्र इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा। सेवा मतलब जैसे कि बैंक हमें क्या पैसा हम उसमें निकाल बाहर कर सकते हैं, तो ये एक जनता को सेवा दे रहा है ना। परिवहन मतलब गाड़ी, टेम्पू, उसके बाद बस, ट्रक, जितने भी चीज हो गया सेवा परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा ना, और ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो हमें सेवा दे रहा है, जैसे हम यहाँ पे मरुकिया चौक पे रुके, अगर हमें आंध्रा जाना है तो बस 8 बजे जाता है, उसको ऐसे रोके, उस चढ़े, डायरेक्ट हमें आंध्रा पहुंचा देगा, तो वो सेवा दे रहा है। संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं, जितने भी चीज, जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, तो एक अनुसार हम किस क्षेत्र में आएंगे? तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में आएंगे ना। जैसे कोई डॉक्टर क्या हो रहा है? इलाज कर रहे हैं ना, तो ये एक अनुसार क्या सेवा दे रहा है, तो ये सब भी तृतीय क्षेत्र में। अन्य मतलब क्या? और भी कुछ आ सकता है इसके अंतर्गत, है ना। तो वो वहां पे समझना पड़ेगा कि ये जो काम कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, वो किस तरह कर रहा है, तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर पॉइंट समझना चाहे तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? अगर 2 अंक में पूछे तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है पूछ दे, तो इसको लिखना है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। एक वर्ड में इसको याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र। जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे, बस उसको लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर चैप्टर वाइज हम एग्जाम लेंगे तो ये सब क्वेश्चन रहेगा ही, है ना। तो इसलिए अच्छे से जो भी पढ़ रहे हैं ना, पूरे कंप्लीट होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहीं भी आए तो वो चीज बनना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस तरीका से पढ़ो कि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरे चीज समझ में आना चाहिए।
और हर एक विषय तुम्हारा सोच, तुम्हारा समझ पे निर्भर करता है। रट के कुछ नहीं हो सकता। रटा हुआ चीज क्या है, रट लिया फिर भूल भी सकता है, लेकिन समझा हुआ चीज जन्मों जन्मों तक याद रहेगा, है ना। तो इसलिए याद करने का, लेकिन हाँ पढ़ाई में होता है, शुरुआत में अगर समझ में ना आए ना तो उस चीज को रटना ही पड़ता है। जैसे हम लोग बचपन में 2 का पहाड़ा याद करते थे ना, कितनों समझा देता था, जोड़ घटो गुना भाग, फिर भी भूल जाते थे। तब उस चीज को क्या करते थे हम लोग, रटना चालू करते थे। तो शुरुआत में अगर कुछ चीज में दिक्कत हो रहा है तो उसको जैसे बचपन में किए थे उसी तरह करना चालू करो। लेकिन हाँ बचपन में ये होता था कि थोड़ा नादान होते थे, उतना चीज को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा समझदार हो गया ना, तो अब हम समझ सकते हैं, बचपन की तरह नहीं। बचपन में मेन पॉइंट ये होता था कि हम लोग पढ़ लेते थे, मार डर से, अगर मारा तो जिस रोज याद करते थे, जिस रोज नहीं मारा तो उस रोज याद नहीं करते थे, होता था ना। तो ये होता था कि बचपन में हमें 17 का पहाड़ा में बहुत मार लगा है, 17 का पहाड़ा याद करते थे, भूल जाते थे, है ना, बचपन का बात। और इधर जोड़ घटों में बात किया तो लघुत्तम में हमें खत्म परेशानी हुआ है, सिर्फ लघुत्तम में। और वो भी लघुत्तम ये वाला नहीं, पुराना जमाना का लघुत्तम देखेगा ना, यहां से चालू करता था वहां तक जाता था, अब बीच में कहीं भी अगर एक भी पॉइंट गलती हुआ ना तो देख के उधार देता था। तो ये होता था। तो प्राथमिक क्षेत्र समझ में आया। प्राथमिक क्षेत्र क्या, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। दूसरा अगर बात किया जाए तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उद्योग मतलब क्या, उद्योग मतलब कारखाना चलाना, बड़े बड़े फैक्ट्री जो होता है वो सबको निर्माण करना, चलाना। जैसे कि अभी चुनाव होने वाला है तो बड़े बड़े नेता आके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हम 20 महीना के अंतर्गत ये चालू कर देंगे, हम वो करेंगे, वो करेगा, समझ ना। हाँ तो इसलिए तो नेता है, कहा ना, आवाज नहीं। इसी बात में मेरा एक दोस्त था, वो यानी एक वीडियो बना के डाला है, हम देखे तो हमें हंसी लगा था, तुम लोग को भी बोल देते हैं। तो एक गांव था, समझा ना, गांव में क्या हुआ था, एक बड़ा सा सब मिल के घंटी होता है ना, गांव घर में घंटी होता है, और यानी जो बड़ा लगता है उसको घंटा बोला जाता है ना। तो उसमें यह होता था कि कभी कभार अगर गांव में कोई आदमी, इंसान अगर झूठ बोलता था ना तो वो घंटी अपने आप बजता था, तो सब समझता है वो ये झूठ बोल रहा है। एक रोज क्या हुआ, एक रोज ये हुआ कि एक गांव में वही घंटी जोर जोर से बज रहा था, जोर जोर से। सब गांव वाला आके, कौन इतना बड़ा पापी आदमी है कि झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ना। सब जमा हो गया। तब एक आदमी उसमें से बोला कि अरे कोई नहीं है, नेताजी बगल में आए हैं, वो बोल रहे हैं तो तरह तरह का झूठ पे झूठ बोल रहा है, इसलिए घंटा बज रहा है ना। तो ये चीज था, समझा ना। वो बेहतर से बोला है, हम उतना प्रैक्टिस नहीं है इसलिए तुम लोग को हंसी नहीं है, हंस रहे हल्का सब। द्वितीय क्षेत्र देख लो, कपड़े। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। गपने क्या बोला कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर जैसे बात किया जाए, गैस और बिजली आदि इसके अंतर्गत आएगा, कोई दिक्कत। लास्ट देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसमें जैसे बैंक क्या है, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि, इसमें और कुछ अन्य चीज भी आ सकते हैं। जैसे जो जहां से आवाज नहीं, जहां से हमें सेवा प्रदान हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, तृतीय। तो यहां तक किसी को दिक्कत है, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं, क्वेश्चन लिखे हैं कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 4 ऑप्शन इसी तरह रहेगा, और ये ऑब्जेक्टिव में इससे कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आएगा, निश्चित है। फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, है ना। तो बनना चाहिए, पूरे समझ में भी आना चाहिए। तो निम्न में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसमें पहला है सेवा क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, अगर सेवा क्षेत्र का बात कहा जाए तो वो कौन सा क्षेत्र में आएगा, तृतीय में। कृषि किस में आएगा, प्रथम। इसका मतलब ऑप्शन अनुसार बी सही है ना। अब उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र पूछे तो ये कहाँ आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना,
बन जाए ना सबसे। अभी हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। निजी आदमी, किसी एक आदमी का अधिकार हो, है ना, वो क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। जैसे कौन कौन देश में है, तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जापान में और ऑस्ट्रेलिया में etc। कोई दिक्कत और भी हो सकता है, समझा ना। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है, वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है। किसका, सरकार का, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में चीन पे है और क्यूबा में है etc। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है, तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण हो, सरकार और पूंजीपति दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, कनाडा, इंग्लैंड etc। भारत एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे भारत कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों, जैसे कि मान के चलो हम कोचिंग चला रहे ना, तो अगर मान के चलो इसको हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, समझा ना। जितने भी होते हैं सरकार को टैक्स देना पड़ेगा इधर। तो हम अपना अनुसार चला रहे हैं, तो भारत में क्या होता है कि अगर हम अपना है तो क्या बोला इसमें, जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति, यानी कि इस पे मेरा भी हकदार है, और सरकार, जो सरकार चला रहे हैं ना, वो टैक्स के अनुसार हमसे लेगा। जैसे अभी एजुकेशन पे 18% GST लगाया है, समझा, कितना, 18। जैसे कि मान के चलो 1 लाख रुपया कमाया, उसमें 18,000 सरकार को देना पड़ेगा, अब बाकी जो चला रहा है उसको रहेगा। तो ऐसे होता है। तो जैसे भारत में तुम्हारा एजुकेशन पे 18, हर एक एरिया पे बांट दिया, इतना इतना प्रतिशत तुम्हारा जो है टैक्स है, इतना देना पड़ेगा। तो ये होता है। तो भारत एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसपे सरकार, अपना भाषा में याद रखना, सरकार और जो पूंजी है यानी जो चला रहे दोनों का अधिकार हो, दोनों का क्या हो, अधिकार। तो ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, पूरे क्वेश्चन तो याद रहेगा ना, क्वेश्चन आए तो बन जाएगा ना। इसी आज के इतना ही रहेगा, इससे आगे अगले रोज